Hello, good morning, dear students. Welcome to Ranjit Tutorial. Myself is Ranjit Singh. Students, today we are going to solve all the questions of exercise 8.3 of NCERT book of 10th class. Then, before starting solve the questions, we we understand some important formulas which will be used in this exercise. Then let's start. We have written here important formulas. स्टूडेंट देखो, आज का जो भी एक्सरसाइज है सारे इसी फॉर्मूला के ऊपर में सॉल्व होगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इस फॉर्मूला के ऊपर में। देखो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और देखो, कॉट थीटा जो होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। तो कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है और टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो देखो बच्चों, क्या करेंगे, तुम देखो इसको 2 का पेयर बना के इसे मेमोराइज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन, मतलब इस कॉस को अगर यहाँ ले आओगे तो ये साइन यहाँ चला जाएगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली कॉसेक और सेक का कॉम्बिनेशन है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है, अगर सेक पहले रख दोगे तो ये कॉसेक यहाँ चला जाएगा बाद में। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और अगर कॉट को पहले रख देंगे तो टेन यहाँ चला जाएगा। तो बच्चों, आज का जितना भी क्वेश्चन है सारे इसी के ऊपर में है, सारे इसी फॉर्मूला के बेस पे है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 says that evaluate the first part is sin 18 degree upon cos 72 डिग्री। नाउ अब देखो क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दिया हुआ sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री हमें इवेलुएट करना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। साइन को चेंज करके साइन 18 को चेंज करके cos 72 के इक्वल बना देंगे, चाहे cos 72 को चेंज करके साइन 18 के इक्वल बना देंगे। अब देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि इसको चेंज करके इसके इक्वल कैसे बना सकते हैं, इसीलिए अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा था। तो इनको चेंज करने का ये फॉर्मूला है हमारे पास में। देखो, हम पहले क्या कर रहे हैं, अब इसमें दो कंडीशन है। इसको भी चेंज कर सकते हो तुम, चाहे इसको भी कर। पहले क्वेश्चन में मैं इसको चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, अगले में डिनोमिनेटर को चेंज। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, साइन अब इस फॉर्म में लाना है, साइन को हमें बदलना है कॉस में। तो साइन कॉस में कब बदलता है, इस फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है। तो देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इस साइन को हमें कॉस में बदलना, चाहे इस कॉस को इस साइन में। पहले हम इसको बदल रहे हैं, तो साइन 90 यहाँ तक तो लिखना ही लिखना 90 तक, माइनस थीटा। तो माइनस थीटा, यहाँ क्या होगा, थीटा कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी नहीं कि हम कुछ भी उठा के लिख दें, इसके अकॉर्डिंग होगा। देखो, हम साइन 18 को लिख रहे हैं, तो साइन 19 में यहाँ पे कितना माइनस कर दूं कि 18 ही बचे। तो देखो, यहाँ से हिंट भी मिल रहा है, इसके इक्वल बना 72 माइनस कर दो। अब बॉन नीचे कितना, नीचे को एडिटिव रहने दो 72 डिग्री। अब देखो, ये साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ये भी साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री है। सिर्फ चेंजिंग क्या है, इस जो 18 है, 18 का हमने फॉर्म चेंज कर दिया। 18 को हमने लिख दिया 90 माइनस 72 के फॉर्म में। जैसे देखो, तुम्हारे पास सपोज करो 4 है, तुम्हारे पास 4 है, तो इसको मैं लिख सकते हैं 2 + 2, 5 - 1, 6 - 2, 7 - 3। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो हमने क्या किया, सिर्फ 18 को इस फॉर्म में लिख दिया। 90 माइनस 72 18 होगा। यहाँ से हमें ये बेनिफिट होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो देखो बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। इट मीन साइन बदलता है कॉस में, और यहाँ जो थीटा का पोजीशन आता है कौन सा आता है, ये थीटा। तो देखो, ये साइन हमारा किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस, और थीटा पोजीशन यहाँ पे कितना 72, तो ये कितना देगा 72 अपॉन नीचे कितना कॉस 72। नाउ cos 72 कैंसिल आउट, आंसर हमारा क्या आ गया बच्चों, 1 इज द आंसर। तो ये था कन्वर्जन
इसको कैसे कन्वर्ट करके इसके को ला सकते हो, सिमिलरली इसको कन्वर्ट करके कैसे। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैं बता दूंगा नीचे वाले को कन्वर्ट करके, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे, तो इसको नोट कर लो फटाफट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसी का देखो जो 2 पार्ट है, सेकेंड पार्ट से दैट tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अब देखो पहले हमने इसको चेंज किया था, अब इसको चेंज करेंगे सॉल्यूशन। तो tan 26 डिग्री इसको एडिटिव रहने दो, cot को हम लिख सकते हैं cot 90, तो यहाँ लिखना क्योंकि फॉर्मूला में लाने के लिए चेंज करें 90 यहाँ चाहिए। अब देखो 90 यहाँ जब 90 में कितना माइनस कर दो 64 बच जाए, क्योंकि ये cot 64 है, यहाँ भी cot 64 ही लिखना, सिर्फ इसका फॉर्म चेंज करके और हम लिखेंगे। अब बच्चों ये कितना 90 में हम अगर 26 माइनस कर दें, 26 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 64। तो ये दोनों tan 26 अपॉन cot 64 है, ये भी tan 26 अपॉन cot 64 ही है ना, सिर्फ फॉर्म चेंज है। तो देखो tan 26 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है tan थीटा, तो cot चेंज होता है किसमें tan में, और थीटा के पोजीशन पे कितना 26, क्योंकि 26 डिग्री। अब देखो क्या हो गया, दोनों सेम आ गया, कैंसिल आउट, हमारा आंसर क्या गया 1। तो इसको नोट करो फटाफट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, सेम रूल अप्लाई करो, इसको चेंज करके इसके इक्वल ले आओ, चाहे इसको चेंज करके इसके इक्वल ले आओ, फिर दोनों सेम हो जाएगा, माइनस होगा जब दोनों सेम डिजिट में, आंसर क्या आएगा हमारा 0। तो देखो कैसे चेंज करेंगे। सिमिलरली फोर्थ है cosec 31 माइनस sec 59, तो इसमें मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसमें इसको चेंज करके दिखा दूँ। तो देखो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, cos 90 तो लिखना ही है माइनस, अब देखो यहाँ 48 हमें बनाना, तो 90 में कितना माइनस करो 48 बन जाए, 42 माइनस करेंगे 42 डिग्री माइनस, इसको एडिटिव रहने दो sin 42 डिग्री। देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, cos किस में चेंज होता है बच्चों sin थीटा, थीटा कितना 42, sin 42 माइनस sin 42, और sin 42 माइनस sin 42 कितना आ गया आंसर 0, सेम डिजिट में सेम डिजिट माइनस करो। नाउ सिमिलरली अब इसको खुद भी कर सकते हो, लेकिन देखो मैं करवा रहा हूँ सॉल्यूशन, इसमें इसको चेंज करूँगा, इसको एडिटिव रहने दो, cosec 31 डिग्री माइनस sec को हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस, अब थीटा देखो यहाँ हमें लिखना कितना 59 है, तो 59 90 में कितना माइनस करेंगे 59 बच जाएगा 31 माइनस कर दो। अब देखो cosec 31 डिग्री माइनस sec किस में चेंज होता है बच्चों, sec 90 माइनस थीटा cosec में चेंज होता है, तो sec किस में चेंज हो गया cosec, और थीटा कितना 31, तो cosec 31 माइनस cosec 31 इज इक्वल टू 0। आंसर आ रहा है समझ में बच्चों सारे को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इसको नोट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सो दैट क्या दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड को लाना। देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है उसमें क्या दिया हुआ, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो देखो हमें 1 के इक्वल लाना है, क्या लाना बच्चों 1 के इक्वल। हम किसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके, और हमें 1 के इक्वल लाना। तो देखो कैसे करें। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, किसी भी दो को चेंज कर दो, किसी भी दो को चेंज कर दो, दो को एडिटिव, सपोज कि हमने इन दोनों को एडिटिव रहने देंगे और इसको चेंज कर, देखो इसको चेंज कर रही है, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस, अब देखो यहाँ 48 है, 48 कैसे बन सकता है 90 में कितना माइनस करेंगे 42 इंटू tan 90, अब देखो ये कितना 23, तो tan 90 में कितना माइनस कर दे 23 बच जाएगा, 67 माइनस करेंगे तो 23 बच जाएगा, इंटू इन दोनों का एडिटिव रहने दो tan 42 डिग्री इंटू tan 67
7 डिग्री। नाउ अब देखो बच्चों टेन किस में चेंज होता है, टेन चेंज होता है कॉट में, तो ये किस में चेंज हो गया, कॉट। थीटा कितना 42, तो कॉट 42 इंटू ये भी चेंज हो जाएगा कॉट में, टेन है, थीटा कितना 67, कॉट 67 इंटू टेन, इन दोनों का एडिटिव रहने दो, 1042 इंटू 1067 डिग्री। नाउ अब देखो बच्चों एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो इस कॉट को इस फॉर्मूला में अप्लाई करो, तो इस कॉट को हम लिख सकते हैं 1/1042 डिग्री। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 1/1067 डिग्री इंटू ऊपर में एडिटिव है 1042 डिग्री इंटू 1067। अब देखो बच्चों इस कॉट को इस फॉर्म में लिखने का क्या बेनिफिट हुआ, देखो 1042 से 1042 कैंसिल आउट, 1067 से 1067 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। और यही हमें लाना था सॉल्व करके RH, तो ये हमारा आ गया 1 इज द RHS। ये हो गया प्रूव्ड। ये प्रूव कर शो करके दिखाना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना गया 1। तो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ इसका देखो बच्चों सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि हमें इसको सॉल्व करके जीरो लाना है, मैंने ये सॉल्व करके। अब देखो यहाँ से एक चीज तुम्हें हिंट मिल रहा होगा, बीच में क्या साइन है माइनस, तो अगर बीच में साइन माइनस है तो जीरो की एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब ये दोनों इक्वल होगा, इक्वल डिजिट में इक्वल डिजिट माइनस होगा, क्या होगा जीरो। तो हम क्या करेंगे, या तो इस दोनों को चेंज करके इसके इक्वल बना दो, चाहे इस दोनों को चेंज करके इसको इक्वल बना दो। फॉर्मूला अपने पास में है ये वाला चेंज करने के लिए, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, कॉस को हम लिख देंगे कॉस 90, अब cos 38 इसको लिख देंगे cos 90। अब देखो 38 बनाने के लिए कितना माइनस करेंगे 52 जैसे माइनस करेंगे 38 ही बचेगा, तो ये होगा इंटू cos 90 इस 52 को 90 माइनस 38 के फॉर्म में लिख दिया, 38 माइनस करेंगे 52 बचेगा, बीच में क्या माइनस, इस दोनों को सेम रहने दो, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। नाउ कॉस किस में चेंज होता है साइन में, तो ये हो गया साइन थीटा कितना 52 साइन 52 डिग्री इंटू फिर ये भी चेंज हो जाएगा साइन में, थीटा कितना 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। नाउ देखो बच्चों साइन 52 इंटू साइन 38 साइन 52 साइन 52 इंटू साइन 30 दोनों सेम आ गए दोनों साइड, तो दोनों साइड सेम है तो आंसर क्या आ गया जीरो। ये हमारा आ गया RHS। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, तो इसको फटाफट नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड says that if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, then find the value of e। नाउ देखो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ tan 2a किसके इक्वल है cot a minus 18 डिग्री, और कह रहा है जो ये 2a एक एक्यूट एंगल है, इट मीन्स ये 90 डिग्री से लेस है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है जो लेस देन 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से लेस है और हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, सारा क्वेश्चन आज का जो है इसी फॉर्मूला के ऊपर है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन हमें क्या दिया हुआ, ए गिवन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये गिवन है।
अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों साइड में इक्वल कर दी, इधर कॉट है इधर भी कॉट होता, तो दोनों के थीटा को हम कंपेयर कर सकते थे। चाहे इधर 10 है इधर भी 10 होता, दोनों का थीटा कंपेयर कर सकते थे। लेकिन अभी है नहीं, फिलहाल हम इसको चेंज करें तो देखो इसको चेंज करके कॉट के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a। जिसको जिसको समझ में नहीं आया देखो दोबारा, कॉट किस में चेंज होता है, यहाँ देखो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा में, तो कॉट चेंज हो गया tan में, थीटा 2a, तो tan 2a को कॉट 90 माइनस 2a के फॉर्म में लिख दो। यही देखो tan थीटा किस फॉर्म में होता है, कॉट 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो tan 2a कॉट 90 माइनस 2a के फॉर्म में लिख दिया हमने। सिम इधर क्या है, कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखो बच्चों ये साइन हमें बता रहा है कि दोनों साइड जो है इक्वल है। दिस साइन टेल्स दैट बोथ साइड आर इक्वल। अब ये कह रहा है कि दोनों साइड इक्वल है, यहाँ कॉट है यहाँ कॉट है, तो ये दोनों साइड इक्वल होने की एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी कॉट है यहाँ भी कॉट है, तो ये थीटा जब इक्वल होगा जब इक्वल हो सकता है, क्योंकि कॉट थीटा अगर डिफरेंट डिफरेंट दोनों हो जाए तो डिफरेंट डिफरेंट पे दोनों वैल्यू डिफरेंट आएगी, कांट बी इक्वल, तो उस केस पे इक्वल हो नहीं सकता। तो इक्वल होने की एक ही पॉसिबिलिटी है जब दोनों थीटा सेम होगा। तुम क्या लिखेंगे, एक लाइन कंपेयरिंग बोथ दी साइड, जैसे दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो जो थीटा दोनों का क्या होगा, इक्वल। तो इधर कितना है 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। नाउ देखो वेरिएबल नॉन वेरिएबल को शिफ्ट कर दो, तो वेरिएबल इधर कितना है 90 माइनस इधर 18 है, इधर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस के 18 इज इक्वल टू इधर पहले से कितना a 2a इधर नेगेटिव है, इधर क्या हो गया प्लस माइनस इधर इधर प्लस 2a। नाउ 90 प्लस 18 इक्वल टू 100 इक्वल टू a प्लस 2 इक्वल टू कितना ये हो जाएगा 3a, दिख रहा है सब। नाउ अगर हम यहाँ से a कैलकुलेट करेंगे तो 3 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 3। अरे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9 1 बचा 18 3 6 जा 18 36। तो देखो बच्चों ये कितना आ गया हमारा, ये इक्वल टू 36 डिग्री, ये है आंसर। तो वैल्यू ऑफ ए इज 36 डिग्री। अब देखो एक इसमें कंडीशन दिया होता है कि जो 2a है एक्यूट एंगल है, तो 2a इट मीन 2 और a की वैल्यू कितना 36, तो 36 टू जा 72 लेस देन, तो देखो 2a जब हमने निकाल के देखा 72 आ रहा है, 90 डिग्री लेस है, इट मीन्स एक्यूट एंगल, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके बच्चों नोट करो इसको फटाफट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट if tan A is equal to cot B, then prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। सॉल्यूशन। नाउ देखो बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ tan A इक्वल टू cot B देन प्रूव दैट A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स जो A और B एंगल दोनों है इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा बच्चों 90 के। तो क्या करेंगे, अब देखो तुम्हें इतना आइडिया आ गया होगा कि क्या कर सकते हैं। चाहे इधर देखो दिया हुआ tan इधर cot, सबसे पहले लिखो गिवन, फिर बता। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है हमें गिवन है tan A इज इक्वल टू, ये गिवन है tan A इक्वल टू cot B। अब देखो अगर इधर cot है इधर tan है, अगर दोनों साइड सेम हो जाता है, इधर cot इधर भी cot, चाहे इधर tan इधर भी tan, तुम दोनों थीटा कंपेयर कर देंगे। फिर तो चेंज करने के लिए मेथड तुम्हारे पास में है, इसको चेंज करोगे cot को, तो ये लिखोगे 90 माइनस थीटा, किसी भी एक को चेंज करो। तो देखो tan को हम चेंज कर रहे हैं, तो इसको लिख देंगे tan कब आता है जब cot 90 माइनस थीटा होता है, तो tan कब आएगा जब यहाँ पे क्या होगा cot 90 माइनस थीटा। हमें लाना tan A, तो थीटा क्या होगा A, क्योंकि इसी को लाना।
अब देखो कॉट 90 माइनस ये टेन ये होगा, कॉट 90 माइनस यहाँ थीटा है तो यहाँ टेन थीटा और यहाँ ये है तो यहाँ टेन ये होगी, इक्वल टू कॉट बी कॉट। अब देखो दोनों साइड में कॉट आ गया। कई बार बच्चे इसमें ये मिस्टेक करते हैं कि इस कॉट को और कॉट को कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन कैंसिल आउट नहीं होता, ये क्या होता है कि कंपैरिजन होता है दोनों का। तो फिर यहाँ एक लाइन में लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ दी साइड, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो बच्चों दोनों साइड जैसे हम कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस ये जो है एक इसके इक्वल आ जाएगा बी के, इसका थीटा 90 माइनस है, इसका थीटा बी, क्लियर सबको। थीटा कितना 90 माइनस है, इसका थीटा है बी, तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी। अब देखो प्रूफ हो गया 90 इज इक्वल टू बी, पहले से इधर ए इधर माइनस है, क्या हो गया इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया हो गया हमारा यहाँ आके प्रूफ। ये प्रूव करना था ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है सबको, फटाफट नोट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 says that if sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, then find the value of a। Now देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 says that if sec 4a equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, 4a क्या acute angle, it means 4a less than 90 होगा, then find the value of a। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, जो इसमें गिवन है, गिवन क्या गिवन है, sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 डिग्री, sec 4a इज इक्वल टू cosec a minus 20। अब देखो ये इन द फॉर्म ऑफ, इसका फॉर्म तो चेंज, इसका फॉर्म चेंज करके क्या लाएंगे cosec। तो देखो sec कब होता है, जब हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला cosec 90 माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस, हमें लाना क्या, cosec बदलता है sec में, हमें लाना है यहाँ 4a, तो यहाँ क्या होगा 4a, cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू sec 4a। देखो यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ cosec है तो यहाँ sec, यहाँ cosec है sec 4a थीटा है तो यहाँ 4a इक्वल टू, इसको एडिटिव लिख दो cosec a माइनस 20 डिग्री। नाउ सिमिलरली दोनों साइड, पिछला क्वेश्चन जैसे कंपेयर करेंगे दोनों साइड, इधर भी cosec हो गया इधर भी cosec, कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड। तो जैसे बोथ साइड कंपेयर करेंगे, थीटा पोजीशन देखो इधर क्या 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो वेरिएबल नॉन वेरिएबल को शिफ्ट करो, 90 इधर है 20 माइनस इधर है, क्या हो जाएगा बच्चों प्लस इक्वल टू, इधर a पहले से है राइट साइड में, 4 इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 110 इज इक्वल टू a प्लस 4a, टोटल कितना हो गया 5a, ये निकालेंगे तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5, 5 टू जा 10, 1 बचा 5 टू जा 10, कैंसिल आउट तो 20, a इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 22 डिग्री इज द आंसर। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था, क्या कंडीशन दिया हुआ था कि जो 4a है वो क्या है एक्यूट एंगल, इट मीन्स अगर हम 4a को निकालेंगे, 4a को अगर चेक करके देखेंगे तो 90 डिग्री कम होगा, चेक करो 4a, a हमारा कितना आ गया 22, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 22,
22 4 जा 88 विच इज लेस देन 90 डिग्री, हेंस इट इज एक्यूट एंगल। तो देखो 90 से कम आया, 90 से कम आया तो क्या एक्यूट एंगल है। तो इसको फटाफट नोट करो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 say that if A, B and C are interior angles of triangle ABC, then show that sin B plus C divided by 2 is equal to cos A upon 2। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos A अपॉन 2। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो हम क्या कैसे करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज करो ट्रायंगल ए बी सी, मान लिया ए बी सी क्या ट्रायंगल है। ए बी सी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए बी सी है वो कौन सा एंगल है, इंटीरियर मीन्स अंदर का एंगल। तो ए एंगल ए है, ए एंगल बी है, ए एंगल सी है। हमें प्रूव करके दिखाना ए साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू cos A अपॉन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल को हम ऐड कर दें, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स कौन कौन से एंगल है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रूल है बच्चों ये, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, और वो भी कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल। तो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हमने लिख दिया बाय प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ से हिंट मिल रहा है, दोनों साइड में क्या है 2 डिवाइड है। तुम क्या कर सकते हो, एक लाइन लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे इधर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना जाएगा बच्चों 2 इक्वल टू इधर भी डिवाइड होगा 2। नाउ देखो यहाँ से एक चीज और हिंट मिल रहा है, b प्लस सी, इधर जो हमें लाना है b प्लस सी लाना है। अब ये जो 2 डिवाइड है ये इसके नीचे है, इसके नीचे, इसके सबके नीचे है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 प्लस a अपॉन 2। ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 लिख सकते हैं। लेकिन हमें देखो यहाँ पे दो को साथ में रखना है, यहाँ से हिंट भी मिल रहा है कि इस फॉर्मे में लाना। तो हमने लिख दिया b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस a अपॉन 2। इसका एलसीएम लेके ऐड करोगे सेम यही चीज आ जाएगा, इक्वल टू। अब देखो इधर कितना है 180 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट कर देगा, ये कितना बचेगा 90 डिग्री। अब नाउ इधर क्या लाना, देखो एक हिंट और मिल रहा है साइन। तो इधर दोनों साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन। पहले इसको शिफ्ट कर लो एक लाइन में, देखो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस, ये इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा a अपॉन 2। नाउ इधर जो हमें लेफ्ट साइड में लाना साइन के साथ है, तो
तो यहाँ से भी हिंट मिल रहा है कि इधर हम क्या करते हैं, दोनों एक साइड में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे साइन से। देखो जैसे यहाँ साइन हो गया, ये तो एडिटिव है, ये साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ये आ जाएगा और थीटा अपॉन 2 है तो प्रूफ हो जाएगा। तो एक लाइन यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय साइन। तो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ लिख दो साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। देखो बच्चों प्रूफ हो गया। तो यहाँ इधर लिख रहा हूँ साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, देखो साइन किस में चेंज होता है, फॉर्मूला तो मैंने यहाँ से मिटा दिया, लेकिन सबने देखा होगा साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और यहाँ कौन सा पोजीशन होता है, थीटा, यहाँ थीटा क्या, ए बाई 2, तो यहाँ क्या गया कॉस ए बाई 2, और ये हो गया प्रूफ। यही प्रूव करना था। देखो साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। तो बच्चों क्लियर है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन।